क्या हम कैश पेमेंट्स कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या फिर हमें जो है वो चेक के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल, हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। अब हर बिजनेस की के हवाले से बिजनेस की कुछ कंप्लाइंसेस हैं, टैक्स कंप्लाइंसेस हैं। अच्छा, टैक्स कंप्लाइंसेस, क्या हमें टैक्स वाले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या ये अलाउ करते हैं कि हम कैश पेमेंट कर दें अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को, और फर्दर किसी एक्सपेंस, यूटिलिटीज, क्या हम उन कैश पेमेंट कर सकते हैं, या हमें चेक के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी? और अगर हम कैश पेमेंट कर सकते हैं तो क्या उसकी कोई लिमिटेशंस हैं, या हर किस्म की हम पेमेंट्स कर सकते हैं कैश में? इस हवाले से आपके साथ इस वीडियो गाइड में डिस्कस करेंगे। रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया था, क्या हम कैश सैलरी पे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज अदर देन सैलरीज के हवाले से, कि सैलरीज के अलावा दूसरी पेमेंट्स क्या हम वो कैश में पे कर सकते हैं या नहीं, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज कैश पेमेंट हमें अलाउ हैं या फिर नहीं? अगर हमें कैश पेमेंट अलाउ हैं तो क्या उनकी कोई लिमिटेशंस हैं, या हम किसी भी किस्म की पेमेंट कैश में कर सकते हैं? इस हवाले से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए कि अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस और टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो हमारे खर्चे जो हम अकाउंटिंग में लेस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एफबीआर वाले टैक्स लॉज में वो खर्चा भी खर्चा माना जाए, उनकी कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस हैं। अच्छा, एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 21 है जो डिडक्शंस नॉट अलाउड को डील करता है कि ये डिडक्शंस अलाउ नहीं हैं। उसमें से हमने आपको जो आज ये बताना है कि कैश पेमेंट्स अलाउ हैं या डिस अलाउ हैं। अच्छा, होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। टैक्स अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, कुछ एडमिजिबल, इनएडमिजिबल और एडमिजिबल हमारे पास खर्चे होते हैं। इनएडमिजिबल मतलब डिस अलाउ या अलाउ नहीं है। अगर हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में लेस किया हुआ है वो खर्चा, ऑब्वियसली सी बात है, खर्चा लेस किया हुआ हमने, तो टैक्स लॉज उसको, जो टैक्स वाले हैं वो डिस अलाउ कर सकते हैं, इनएडमिजिबल कर सकते हैं। जब इनएडमिजिबल या डिस अलाउ होगा तो हमारी एक्सपेंस रिवर्स बैक होकर प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टैक्स, प्रॉफिट जब बढ़ जाएगा तो उस पर जब स्लैब या टैक्स का रेट अप्लाई होगा तो वो भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि टैक्स कंप्लाइंसेस जो है रिगार्डिंग अलाउेबल डिडक्शंस और डिसअलाउंस या इनएडमिजिबल डिडक्शंस, उनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कैश हमें अलाउ है नहीं अलाउ। अगर तो पहली कंडीशन की हम बात करें, सिंगल अकाउंट हेड में सालाना, एक साल में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे फिस्कल ईयर भी कहते हैं, अगर उस एक साल में आपने एग्रीगेट कोई सिंगल अकाउंट हेड में 2.5 लाख से ऊपर कैश की पेमेंट कर दी तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब सिंगल अकाउंट से मुराद क्या है? सिंगल अकाउंट से मुराद ये है कि जब आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक्सपेंसेस को समराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस सिंगल अकाउंट हेड है, रेंट एक्सपेंस सिंगल अकाउंट हेड है। ठीक है, इसी तरह फर्दर डिफरेंट अकाउंट आप सिंगल अकाउंट हेड कहलाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट की मिसाल ले लें। अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस की आपने कोई पेमेंट्स की हैं तो सालाना वो 2.5 लाख तक हैं कैश में तो अलाउ है। जैसे ही 2.5 लाख से बढ़ेंगी तो वो पूरे का पूरा डिस अलाउ हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि
अमाउंट जो ट्रांजैक्शन का है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपका कोई खर्चा, एक ट्रांजैक्शन वो 25,000 या उससे नीचे है तो आप वो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर 25,000 से ऊपर है तो आपको बाय चेक पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप बाय चेक पेमेंट नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट का कोई एक्सपेंडिचर था, XYZ कोई एक्सपेंडिचर था, 30,000 रुपये का बिल बना, आपने कैश के थ्रू पेमेंट कर दी, तो 30,000 का जो एक्सपेंस है वो आपको अलाउ नहीं होगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर कोई 22-23 या 25,000 तक का खर्चा है, वो अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया तो वो अलाउ होगा आपको, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस उन्होंने बता दिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ना 25,000 की ना 2.5 लाख रुपए की, वो आप कैश में कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास यूटिलिटी बिल्स की अगर किसी किस्म की पेमेंट है, आप कैश में कर सकते हैं। इन्होंने अभी एक पावर ऐड की है यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया नहीं बताया कि कितने लिमिट आपको अलाउ है। फिल वक्त आप यूटिलिटी बिल्स की कैश में पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेट चार्जेस, अगर किसी किस्म के कोई फ्रेट चार्जेस है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी हो। ट्रैवल फेयर, अगर कोई ट्रैवल का फेयर है तो वो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ट्रैवलिंग करते हैं, टिकट के पैसे होते हैं, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, जो भी ट्रैवल का जो भी खर्चा है वो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टेज के कोई खर्चा है, कैश में पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फी, फाइन्स और एनी अदर कैश में पे कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली कंडीशन थी सिंगल अकाउंट हेड जो कि एग्रीगेट है, वो 2.5 लाख रुपए से सालाना जायद ना हो, 2.5 लाख तक आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन थी एक ट्रांजैक्शन 25,000 तक की कैश पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन थी यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ये हमें कैश की कुछ पेमेंट्स अलाउ हैं। अब यकीनन कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही होंगी माइंड में। अब थोड़ी एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि ये क्या है। देखें, ये एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, प्रॉफिट एंड लॉस की, आप समझें इसको। इसमें रेवेन्यू 6 मिलियन है, कॉस्ट 3.5 मिलियन है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 2.5 मिलियन। तीनों एग्जांपल को हमने कोड किया 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तक आप पहुंचे 2.5 मिलियन, फर्दर ये एक्सपेंसेस आपने किए तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सॉरी, वो आया 9 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल और एओपी के केस में, इंडिविजुअल और एओपी के केस में स्लैब्स हैं, ठीक है, और कंपनी के केस में 29% टैक्स रेट है, ठीक है, टैक्स रेट से है। अच्छा, अब हमने क्या किया 9 लाख रुपए के ऊपर हमें हम 10% चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल रेट 10% है, टैक्स रेट, ठीक है, तो हम 10% रेट चार्ज करेंगे तो 90,000 रुपये 9 लाख का हमें टैक्स पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये हमारा टैक्स बनेगा। पेमेंट तो खैर वो टैक्स ऑलरेडी पेड एडजस्ट करके पेमेंट करेंगे, तो हमें 10% टैक्स बना 90,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, बट अगर FBR ये तीनों खर्चे हमने उन कंडीशंस से मीट नहीं कर रहे और हमने पेमेंट कर दी तो ये डिसअलाउ हो जाएंगे हमें। तो कैसे डिसअलाउ? फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन जो 2.5 लाख वाली थी कि एग्रीगेट अकाउंट हेड एक्सीड नहीं करना चाहिए 2.5 लाख से, हमने एग्रीगेट अकाउंट हेड में कैश में 12 लाख रुपए पेमेंट कर दी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एड बैक करेंगे, तो FBR कहेगा कि भाई ये 25 लाख में आप सॉरी ये 9 लाख रुपए जो आपने प्रॉफिट दिखाया है, ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ये आप ऐड कर दें 12 लाख रुपए, क्योंकि डिसअलाउ हो गया, ठीक है। तो ये हमें डिसअलाउ हो गया, यहाँ पर मैं लिख दूँ डिसअलाउ बाय FBR, ठीक है। जब डिसअलाउ हो जाएगा
तो हमारा प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी कैटेगरी, बी एक्सपेंस हमने कोई किया, वो दूसरी कंडीशन को मीट कर रहा है। सिंगल अकाउंट पेमेंट करनी थी 25,000 रुपये की, हमने 1 लाख रुपये कैश में कर दी, तो ये भी डिसअलाउ हो गया, तो हमें इसको भी यहाँ पे FBR ने डिसअलाउ कर दिया। अच्छा, थर्ड कंडीशन, फ्रेट चार्जेस और ट्रैवल फेयर था, हमने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट 3 लाख में कैश कर दी, जो कि एडवर्टाइजमेंट का जिक्र यहाँ पर नहीं था, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट कैश में कर दी। अब ये भी हमें रिवर्स बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें डिसअलाउ हो गया FBR की तरफ से। जब ये तीनों एक्सपेंस डिसअलाउ हो गए तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली 2.5 मिलियन पे पहुंच गया, जो कि यहाँ पे GP था, ग्रॉस प्रॉफिट हमने। अब हमें 9 लाख के बजाय हमें टैक्स देना पड़ेगा 25 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। अच्छा, रेट लगाएं 10% तो बनता है 90,000, इस पर 10% लगाएं तो बनता है 2.5 लाख रुपये। हमें 2.5 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा अगर ये डिसअलाउ हो गए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 10% टैक्स दिया। अल्टीमेटली हमने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 10% टैक्स देना पड़ा, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो डिसअलाउ हो गया FBR की तरफ से, अल्टीमेटली आपको उस ट्रांजैक्शन के ऊपर स्टेट अवे अगर कंपनी है तो 29% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर इंडिविजुअल AOP है तो फिर वो स्लैब्स में ऊपर नीचे फॉल करेंगे, तो स्लैब्स में बड़ा इम्पेक्ट आ सकता है प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से। तो इस चीज़ को आपने बहुत माइंड में रखना है, टैक्स कंप्लाइंसेस को प्रॉपर आपने फॉलो करना है और देख के चलना है, अदरवाइज आप जो है वो टैक्स आप एक्सेस पे कर जाएंगे या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये थी कैश की कंडीशंस। अच्छा, अब एक बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि बिजनेस में किस किस किस्म की कैटेगरीज आती हैं जो बिजनेस टैक्सेशन में काउंट होती हैं, बिजनेस में कौन से एक्सपेंस अलाउ हैं, कौन से डिसअलाउ हैं, बिजनेस की कंप्लाइंसेस किस तरह की है, टैक्स में कितने किस तरह से हम पेमेंट करें, बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, कैश में करें, स्टार्ट टू एंड डिटेल्स आपको विद एग्जांपल्स बिजनेस टैक्सेशन में इंशाल्लाह मिलेंगी। और तो उस सीरीज़ को देखकर आप अपने बिजनेस को इंशाल्लाह प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने अकाउंटेंट्स भी रखे हुए हैं और उनके ज़रिए मैनेज कर रहे हैं, अगर कोई इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट है तो आप जो है वो उसके साथ चीज़ें मैच भी करवा सकते हैं। क्या है, क्योंकि देखें, अगर टैक्स कंप्लाइंसेस सही नहीं होंगी, अगर टैक्स कंप्लाइंसेस, देखिए दो तरह के जो है वो नुकसानात इंसान दो तरह से देख रहा होता है। एक तो आपके सामने जो हो रहा है आप उसको पकड़ रहे हैं, आपकी इल्म में है चीज़ें, तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप उसको जो आपके सामने, मिसाल के तौर पे कोई बंदे ने आपके सामने 10,000 रुपये चोरी किए या उसने 10,000 रुपये घपला किया, तो आप उसको 10,000 रुपये नहीं छोड़ेंगे, आप पकड़ लेंगे उसको उसी वक्त। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और पीछे से एक बंदा आपके पीछे से 1 लाख रुपये जो है वो घपला कर रहा है, तो आप कैसे पकड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्लाइंसेस की बात करूं, तो अगर इनकम्पिटेंट कोई अकाउंटेंट है, इनकम्पिटेंट कोई आपने अकाउंटेंट या कोई भी बंदा हायर किया हुआ जो आपके फाइनेंस या अकाउंट्स के मैटर्स देख रहा है, और अगर उसको ये कंप्लाइंसेस का नहीं पता कि कौन सी पेमेंट कैश में करनी है, कितने कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कौन सी पेमेंट चेक के थ्रू करनी है, कौन से पेमेंट बिजनेस बैंक अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू करनी है, क्या विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, किस अमाउंट पे विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, किस अमाउंट पे विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। विद होल्डिंग टैक्स अगर डिडक्ट नहीं की कोई अमाउंट पे अगर आपको डिडक्ट करना है तो अल्टीमेटली वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, वो विद होल्डिंग टैक्स आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और ख़र्चा भी अलाउ नहीं होगा। तो टैक्स कंप्लाइंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अल्टीमेटली नुकसान उठा सकते हैं, अल्टीमेटली वो ट्रांजेक्शन आपके प्रॉफिट में ऐड होगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपके साथ उस सीरीज़ में इंशाल्लाह आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा।
कोई अगर इस हवाले से क्यूरी नीचे कमेंट में कीजिएगा। व्हाट्सएप हमारा जो नंबर नीचे मेंशन होगा वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।